साथियों कल के प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी से 28 वर्ष अधिक थी। ठीक है, तो देखो जैसे आपका कौन कौन है, एक तो फादर है, एक सन है। 12 वर्ष पहले है जो भी है आपकी, 12 वर्ष पहले कितनी है, 2 गुनी से 28 वर्ष अधिक है। कितनी वर्ष अधिक है, 28 वर्ष अधिक है। अगर हम इसमें 28 जोड़ के कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कब, 12 वर्ष पहले। अगर ये 12 वर्ष पहले अगर 12 जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्तमान की मिल जाएगी। जोड़ दो, 12 जोड़ देंगे तो 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 42, ये हो जाएगा 13। अब पूछा है कितने वर्ष बाद ये इसका 2 गुना होगा, कितने वर्ष बाद ये आपका 2 गुना होगा। चाहो तो आप बाय ऑप्शन भी कर लो, नहीं तो आप क्या करो, x मान लो। ठीक है, कितना कहा, 2 गुना होगा। पिता 2 गुना होगा तो इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। कर दो, 42 प्लस x, 13 दूनी 26 और 2x, x जाएगा इस साइड तो x बराबर, ये 26 साइड आएगा, घटेगा 42 में से 26 कितना आएगा, 16। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16। आप चाहते तो बाय ऑप्शन कैसे करते, इसमें 16 जोड़ते कितना आता, 58 आ जाता। इसमें 16 जोड़ते कितना आता, 29 आ जाता। देख लो आप, इसका 2 गुना है कि नहीं है, आपका 2 गुना है। इस प्रकार आपका हो जाता राइट ऑप्शन 16। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे बाय ऑप्शन कर लो, चाहे आप मेथड से कर लो। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि हो जाती है। जैसे कोई हर चीज 100% होती है, ठीक है, 52% की वृद्धि हो गई। कितनी, 52% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 152% हो जाएगा। आगे कहा है उसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% वृद्धि हो। ठीक है, ओनली कितना हो, 14%, कितना हो, 14% वृद्धि हो। यानी आपको क्या ये कितना है, 114 चाहिए। यानी इसमें कितनी कमी कर दें, आप देख लो, 152 हो गया, हमें 114 तक लाना है। कितना कम करना है, 152 में से 14 घटा दो, कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे हो गया 14, 14 में से 11 जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी हमें 38 की कमी करनी है। कितने से, 152 से। कितने से, 152 से। परसेंट के लिए इंटू 100 कर दो, इंटू 100 काट लो। अब काट लेंगे, ये जाएगा आपका कितनी बार, ये जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, और ये कितना जाएगा, 4 बार। 4 से काट दे कितना आएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बंद घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः दे रखी है। लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में बना लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर आ जाएगा। 100 का भाग करके 0.9 मीटर। अब बंद बॉक्स है तो उसका आयतन क्या होता है आपका, जो होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL पुट कर दो। ये करना है 2L इंटू भी करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, प्लस BH करना है, कर दो, 9 दूनी 18, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो। अब इसका करना है 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, पॉइंट कहाँ लगना आपका, 1J तो 2 अंक बाद पॉइंट लगना तो पॉइंट लगा दो। इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 8 और 9, इसको 80 मान ले रहे हैं एक पल के लिए तो 9.5 आ जाएगा। कितना, 9.05। गुणा करना है 2 का तो कर दो, 9 दूनी 18.10 हो जाएगा। अब कितना कहा था, 80 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कहा है तो 80 का गुणा कर दो। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 2 0, 1 0, एक कैंसिल, एक ये कैंसिल। 8 1 8, 8 64 की 4 हाथ में, 8 64 की 4 हाथ में 6 और 8 1 8, 8 6 14, कितना आ जाएगा, 1448 रुपया आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं आपके, ABC, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। आगे क्या बोला है, BC उस काम को 60 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 60 दिन में करते हैं। और आगे आपसे एक कंडीशन लगी है, B जो है A से 25% अधिक क्वेश्चन है। जो B है
ए से 25% अधिक कौशल है। अगर इसकी क्षमता 100 है तो इसकी कितनी होगी 125% होगी। ठीक है, 25% कौशल है। तो आगे आपसे बोला है ABC एक साथ 30 दिन तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य बी कितने देर में करेगा। यानी तीनों ने मिलकर 30 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक 30 दिन तक कार्य किया। उसके बाद जो काम बचेगा शेष काम को किससे कराना है, बी से कराना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी क्षमता जो आपकी दे रखी काम की, इससे अपन निकालेंगे पूरा काम। पूरा काम कितना निकलेगा, इसका ले लो बड़ी संख्या का आप लासा, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, लासा ले लिया 120। क्षमता निकाल लेंगे यहां से, तो क्षमता कितनी आ गई 4 3 12 3 इनकी आ गई, 6 दूनी 2 इनकी आ गई। यानी तीनों की क्षमता कितनी है 3 है और BC की कितनी है 2। अगर BC की 2 है और तीनों की 3 है तो जाहिर सी बात है एक की क्षमता कितनी आ गई आपकी 1। 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। कंडीशन क्या थी, जो A से 25% अधिक है। अगर इसकी 1 है 25% अधिक करोगे कितना आएगा आपका 25% अधिक कर दो, कितना आ जाना चाहिए 1.25 आना चाहिए। 1.25% आना चाहिए कि नहीं। अब जाहिर सी बात है अगर B 1.25 है, B 1.25 है तो निकाल देंगे। B का निकालना है हमें तो भाग दे दो। ठीक है, अब देखो इसमें से 30 दिन तक तो कार्य कर चुके थे ये लोग तीनों मिलके। 30 दिन में 3 की क्षमता के हिसाब से करेंगे तो कितना कर देंगे। टोटल काम था 120 में 3 का 9 90 काम कर दिया इनने तीनों ने मिलके। ठीक है, 90 कार्य कर दिया, कितना बचा 30 काम बचा है। अब 30 काम कौन करेगा, ये करेगा। किसकी क्षमता से, बी की क्षमता से। बी से करवाना है 1.25 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे, काटा कुटी कर लो। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 का 30, 6 12 6 चौको 24। कितने दिन आएगा 24 दिन में आपका बी काम कर लेगा। जो बचा काम है बी कितने दिन में कर लेगा 24 दिन में। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका और उनके बहुलक का अंतर दे रखा है। कितना कम है 24.12 कम है तो आंकड़ों की माध्यिका उनके माध्य से कितने अधिक होगी। जब ये सवाल आए तो कुछ नहीं करना, जो आपको माध्यिका उसके बहुलक से कितना कम है 24.12 है, इसका आधा कर दो 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12.6 आ जाएगा। कितना 12.6 आपका राइट आंसर। जो भी हो ऑप्शन नंबर देख लो, ए आपका राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PQRSTUVW, PQRSTUVW। ठीक है, एक आयताकार मेज के चारों केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 4 तो व्यक्ति आपके चारों कोनों पर हैं और 4 व्यक्ति कहाँ पे मध्य पर हैं। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन बोला है इसमें से 5 पुरुष हैं और 3 महिला हैं। जाहिर सी बात है 3 महिला हैं, टोटल 8 व्यक्ति हैं तो आपके 5 पुरुष हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में दे रखा है महिला के बगल में महिला नहीं है। ठीक है, यू जो कि एक महिला है, यू जो कि महिला है किसके बगल में है, इसके अगल बगल में कौन है भी और डब्लू है। भी और डब्लू है, ये महिला है तो ये जाहिर सी बात है पुरुष होंगे। ठीक है, आगे आपसे बोला है, नेक्स्ट आगे बोला है यू जो है एस और बी दोनों बगल में है। अब भी तो ऑलरेडी बैठा है तो यहां पे बैठा दो आप किसको, इसको बैठा दो क्यू को, यहां पे बैठाना पड़ेगा एस को। जाहिर सी बात स्पष्ट कहा उसने, क्यू है जो एस और बी के बीच में है, क्यू है जो एस और बी के ठीक बगल में है। बगल में इसका मतलब बीच तो है। ठीक है, आगे बोला है आपसे आर जो कि एक महिला है, आर जो कि महिला क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। क्यू के बाएं कहाँ जाएगा, यहाँ पे आर जो कि महिला हो जाएगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है महिला है तो ये पुरुष होगा। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है, क्यू कौन है, महिला भी हो सकता है पुरुष भी हो। अब आगे आपसे बोला है क्यू के बाएं और दूसरे स्थान पर है जो हो गया। भी जो कि एक पुरुष है, अब भी तो पुरुष ऑलरेडी हो चुका है अपना, भी जो कि पुरुष है। ठीक है, टी जो कि एक महिला है। अब टी बचा है जो टी, जाहिर सी बात है टी है तो जाहिर सी बात ये तो पुरुष होगा क्योंकि टी है महिला। क्या है, टी एक महिला है, टी महिला है। अब देखो टी महिला है तो टी यहाँ पे भी बैठी हो सकती है क्योंकि स्पष्ट कहा था महिला के बगल में तो महिला है नहीं है, तो टी कहाँ पे डाल दो, यहाँ पे बैठा दो। अब बचा कौन, वो जो बचा वो यहाँ पे बैठा दो। कौन बचा, अब बचा आपका पी हो गया, पी नहीं हुआ शायद, है ना, पी बैठा दो तो पी यहाँ पे और पुरुष होगा पी। पक्का है, सब कुछ बैठ गया। सवाल में कुछ चीज आपको दी नहीं थी लेकिन अंदाजा लगाना था क्योंकि स्पष्ट कहा था उसने महिला के बगल में महिला नहीं है। अब क्या कहा उसने सवाल में, अब आपसे पूछा है पी और भी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। पी और भी के, पी जे हो गया आपका, भी जे हो गया। चाहे आप दाएं से देख लो चाहे बाएं से, 3 व्यक्ति हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 3। लेकिन सवाल में क्या बोला था, सवाल में आपसे बोला था बाएं बोला था, पी के बाएं कहाँ जाएगा, इस साइड से। इस साइड से देख लो 1 2 3 हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें बोला है धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, यानी धारा मतलब रिवर कितनी दे रखी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें बी ज्ञात करना है, बी का ज्ञात करना है। आपको दे रखा है एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विपरीत, कितना है टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, और धारा के साथ यानी नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना बी प्लस आर कितना 40 किलोमीटर, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर यानी बी माइनस आर कितना 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किमी जाने और आने में कितना टाइम लेती है, 4 घंटा लेती है। टोटल कितना टाइम ले रही, 4 घंटा, कितना ले रही 4 घंटा, ठीक है। अब देखो सवाल ध्यान से कैसे करेंगे। एक तो आप चाहो तो बाय ऑप्शन भी कर लो, ठीक है, बाय ऑप्शन कर लोगे तब भी जल्दी हो जाएगा। इसमें देखो आपको आर दे रखा है, एक बार जाना है और एक बार आना है, टोटल टाइम कितना लगना है, दोनों बार का 4 घंटे लगना है। अब देखो ऐसे सवाल कैसे करेंगे, आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन टाइम। अब दो टाइम तो आपको दिया है, दूरी भी दी है, स्पीड नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, टाइम तो दोनों का सेम है, तो क्या है टाइम बराबर क्या कर देंगे, टाइम बराबर कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस आपको दे रखी 40, एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विपरीत, ठीक है। बी आर हमें निकालना है, आर दिया 4, ठीक है, बी निकालना है आपको। नेक्स्ट है आपका 12 बी माइनस आर कितना है आपका 4। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहां से आप एलसीएम लोगे बी प्लस आर 4 कोष्टक में बी माइनस 4, ठीक है। अब काटा पीटी करोगे बहुत लेंदी पहुंच जाएगा, यहाँ पे टाइम दिया था कितना 4 घंटा, तो 4 मिनट रख देना, ऐसे कर लोगे तब भी आ जाएगा। अब हम बाय ऑप्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बाय ऑप्शन। अब हमें पता है देखो ये 4 है आपका, क्या है 4 है आपका, ठीक है, तो पक्का है आपकी सम ही होना चाहिए कि ऊपर भी सम दिया है तो पक्का सम काटे। अगर हम बी की जगह पे अगर जैसे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कैसे आपके 14 है, अगर हम 14 मानना है 14 4 16 कटेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा या फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो एक ऑप्शन था आपका 16, अगर हम 16 रख दें बी की वैल्यू 16, ध्यान से देखना, आप चाहो तो ऐसे कर लेना, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा आपका 16 4 20, 20 का भाग 2 कितना आएगा 2 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 4 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 12, तो 12 का 12 1 घंटा, ये तो 3 घंटा आ रहा है, फिर तो गड़बड़ हो गया, कुछ काम कुछ गड़बड़ घोटाला है जी। 12 4 घंटा 40 और 12 किया तो सही है, ठीक है। बी दिया था आपको धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ तो 16 नहीं आएगा ना इसका आंसर, हाँ इसका 16 नहीं आएगा, सॉरी दूसरे ऑप्शन रख दिए थे हमने 16, तो उसमें ऑप्शन हाँ 16 ऑप्शन था लेकिन 16 नहीं आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तो 3 घंटा आ रहा है, ये तो देखो आ ही नहीं पाएगा। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 12, अगर 12 पुट कर रहे हैं यहाँ पे 12 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा 12 4 कितना हो जाएगा 16, 12 4 16, 16 का भाग दोगे आप और 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8, कितना बचेगा 8। अब काटो कुटी कर लो, काटेंगे 10 बार, ये आपका 10 बार और 4 सिंह 24, सॉरी 4 को 16, कितने बार 4 बार, 4 3 12 4 दूनी 8, कितना आएगा 1.5 तो इसका आ जाएगा और इसका कितना आएगा 4 दूनी 8 4 5 20 2.5 जोड़ दो, कितना आया 4 घंटा आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कितना आ जाएगा 12 किमी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन रख के इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।